हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की और कुछ लड़कों को देखते हैं। वो लोग एक घर के पास जाते हैं और वहाँ रह रहे आदमी को चाकू से मार देते हैं। ये लोग अपनी सिटी में ऐसे ही कितने लोगों को मार चुके थे। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। वो लोग उस आदमी के पार्टनर को भी नाइफ से बड़ी बुरी तरीके से मार देते हैं और उसके ब्लड से एक निशान बनाते हैं जो कि किसी शैतान का सिंबल था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, क्लारा को। इसे पता चल जाता था कि किसी को मारा गया है और इसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। वो समंथा को देख रही थी। समंथा भी उसी स्कूल में पढ़ाई करती थी और वो अपने डैड का वेट कर रही थी क्योंकि क्रिसमस आ चुका था और उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। क्लारा और समंथा साथ में ही पढ़ाई करते थे, लेकिन क्लारा अपनी बुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी लंच टाइम कुछ गर्ल्स आकर वहीं हो रहे मर्डर्स के बारे में बात करने लगते हैं। एक लड़की क्लारा से कहती है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हें और भी टाइम मिल जाएगा अपना आर्ट बनाने के लिए। वो लड़की उसकी ड्राइंग देखने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा बड़े गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर उन गर्ल्स को डांट लगाती है क्योंकि वो लोग वहाँ हो रहे मर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल कहती है, तुम्हें इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए, और वो सभी लड़कियाँ क्लास में चली जाती है। इसके बाद हम समंथा को देखते हैं। वो अपना बैग पैक कर रही थी, उसे अपने घर जाना था। तभी प्रिंसिपल समंथा को फोन पर बात करवाती है। उसके डैड कह रहे थे कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, तुम्हें फिलहाल वही रहना होगा। मतलब उसके डैड उसे लेने नहीं आने वाले थे। समंथा बहुत रो रही थी। वो बेचारी अब अपने घर नहीं जा सकती थी और वो गुस्से में वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी क्लारा थी जो अपने हाथ पर कट लगा रही थी। वो भी किसी सिंबल की तरह दिख रहा था। वो समंथा को देखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं किलर्स को देखते हैं। वो किसी बूढ़े आदमी को पकड़कर उसके पेट में नाइफ घुसाकर उसकी स्किन निकाल लेते हैं और उसे भी मार देते हैं। और ये सब चीज क्लारा को भी पता चल गई थी। क्लारा देखती है सभी गर्ल्स अपने घर जा रही थी और समंथा को भी उन्हें जाते हुए देख अच्छा नहीं लग रहा था। हम वहाँ उनकी टीचर को भी देखते हैं, मिस रोज को, और वही उनके साथ हॉस्टल में स्टे करने वाली थी। वो समंथा से कहते हैं, तुम ऐसे उदास मत रहो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तुम्हारे डैड आ जाएंगे। लेकिन वो कहती है, नहीं, मेरे स्टेप फादर नहीं आएंगे, वो मुझे पसंद भी नहीं करते। एक्चुअली समंथा की मॉम की डेथ के बाद उसके स्टेप फादर थे, लेकिन वो उसे पास नहीं रखना चाहते थे। मिस रोज कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, हम लोग क्रिसमस को यहीं पर एंजॉय करेंगे। और फिर समंथा बेसमेंट में चली जाती है अल्कोहल लेने। वो जगह काफी डरावनी थी और फिर उसे बोतल मिल जाती है और वो खुद उसे पीने लगती है। वहीं क्लारा भी मौजूद थी और वो उसे देखकर डर जाती है। क्लारा हमेशा उसी बेसमेंट में टाइम स्पेंड करती थी और समंथा भी उसके पीछे चली जाती है। क्लारा एक बुक को निकालकर उसे पढ़ने लगती है। तभी समंथा उसे अल्कोहल ऑफर करती है और वो भी उसे पीने लगती है। समंथा कहती है, मैं ऊपर जा रही हूँ, क्या तुम आओगी? और वो भी बिना बुक रखे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम फिर से किलर्स को देखते हैं। वो लोग उसी हॉस्टल में जा रहे थे जहाँ क्लारा और समंथा थी। ग्रांट के हाथ में उसी बूढ़े आदमी के स्किन का टुकड़ा था और तभी डग अपनी कार से एक डिर को हिट कर देता है और वो सभी कार से निकलकर डिर को बाजू में कर देते हैं। डग कह रहा था कि शायद कोई ताकत हमें वहाँ जाने से रोक रही है और उसी वक्त वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। वो लोग काफी नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। तभी ऑफिसर उन्हें बात करने से रोक देता है और थोड़ी आगे जाकर उसे स्किन के टुकड़े को उठाता है जो उस बूढ़े आदमी की थी। ऑफिसर कुछ पूछे तभी ग्रांट आकर उसके सर में हिट कर देता है और ऑफिसर की गोली भी डॉग के हाथ पर शूट हो जाती है। यहाँ समंथा क्लारा के साथ डिनर की तैयारी कर रही थी। वो दोनों मिस रोज के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। समंथा कहती है, वो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। मिस रोज भी कहती है, मुझे जिमी बहुत पसंद है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके डोर स्टेप पर कोई आता है। वहाँ कोई और नहीं, वही किलर्स आए हुए थे। जूड कहता है, मेरा दोस्त काफी घायल है, आप हमें अंदर आने दो। लेकिन उन्हें देखकर रोज को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कहती है, आप लोग बाहर खड़े रहो, मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुलाती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं होने देते। मैसी कहती है, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बैंडेज और मेडिकल बॉक्स कहाँ है, वो तुम्हें किचन में मिल जाएंगे। वो कहती है, मैं भी यहाँ स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और फिर मिस रोज डग के घाव को ठीक कर रही होती है। जूड काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो कहता है, यहाँ की तैयारी देखकर लग रहा है तुम लोग अच्छा डिनर करने वाली हो। वो कहता है, क्या हम भी यहाँ रुक जाए? लेकिन रोज कहती है, नहीं, अब मैंने इसके घाव पर पट्टी कर दी है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो मैसी कहती है, यहाँ रुकने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। पर अब रोज वरीड हो रही थी और क्लारा और समंथा से कहते हैं, भागो यहाँ से जल्दी, और वो भी भाग जाती है। समंथा बाहर ही जाने वाली थी, लेकिन क्लारा अपना रास्ता मोड़ देती है और वो दूसरी तरफ जाती है और फिर समंथा को भी उसके साथ जाना पड़ता है। वो क्लारा से कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन क्लारा कहती है, हम यहाँ छुप जाते हैं, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। और वो दोनों बेंच के नीचे घुस जाते हैं। डग उन्हें चाकू की नोक पर ढूंढ रहा था और वो उनसे बाहर आने
के लिए कहता है। तभी मौका देखकर समंता उसे चेयर से हिट कर देती है और उसका नाइफ क्लारा के हाथ लग जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। डॉग कहता है नाइफ मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। और फिर क्या, क्लारा उसे वापस नाइफ दे देती है। मिस रोज भी अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड जिमी का आने तक का वेट कर रही होती है। वो वापस आ चुका था और रोज उसे आवाज लगा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रांट पीछे से आकर जिमी को हिट कर देता है और फिर जूड भी आकर रोज को पकड़ लेता है। उन्होंने सभी को टेप से बांध रखा था और फिर उनके बनाए गए डिनर को खाने लगते हैं। मैसी रोज को भी खाना खाने के लिए कहती है, इसलिए जूड एक प्लेट में खाना परोसकर उसे खाने के लिए कहता है और वो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है। ये काफी वियर्ड था। रोज को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है देखना तुम किलर्स को पुलिस जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन जूड बड़ी नॉर्मली तरीके से कह रहा था, हमने कितने लोगों को जान से मार दिया है और आज तक कभी कोई नहीं पकड़ पाया। वो कहता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो? वो कहती है हाँ। और फिर जूड उसे आजाद करने लगता है, लेकिन जिमी तुरंत उसे ही हिट करने लगता है और फिर जूड नाइफ सीधा उसके नेक पर स्टेप कर देता है और उन सभी के सामने जिमी को मार देता है। और फिर जिमी की लाई हुई प्रपोज रिंग रोज को पहना देता है। इसके बाद वो उन तीनों को एक जगह ले आते हैं। वहाँ क्लारा और समंता के क्रिसमस गिफ्ट थे जो मिस रोज ने उनके लिए बनाए थे। मैसी एक बॉक्स को ओपन करती है जो समंता के लिए था। उसमें एक ब्लू ड्रेस थी। वो ड्रेस समंता को दे देते हैं और वही सबके सामने पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन सबके सामने पहनने से वो मना कर देती है। जूड कहता है क्लारा तुम काफी शांत लगती हो, ड्रेस पहनने में अपनी फ्रेंड की मदद करो तो। और फिर वो समंता को कवर करके ड्रेसअप करवाती है। वो लोग क्लारा का प्रेजेंट खोलते हैं जिसमें ट्रैवल बुक थी। डॉग कहता है बेचारी अब ये कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पाएगी। तो रोज दोनों से कहते हैं अगर तुम्हें चांस मिला तो यहाँ से भाग जाना, ठीक है? और फिर वो किलर भी रिचुअल करने लगता है। हमें यहाँ मूवी का कॉन्सेप्ट समझ आता है। वो लोग मासूम लोगों को मारकर उनकी स्किन निकालकर एक डीमन को बुलाना चाहते थे ताकि वो लोग ताकतवर बन सके और पूरे वर्ल्ड पर राज कर सके। जूड के डैड भी चर्च में फादर थे और डीमन होते हैं और उनका भी रिचुअल होता है। ये सब जूड को बताया था, इसलिए उसने तो पहले अपने फादर को ही मारा था। जूड उन्हें अपनी स्टोरी बता रहा था और मिस रोज उसी रिंग से टैप को कट कर रही होती है। वो कहता है मेरे डैड ने डीमंस को बुलाने का पूरा तरीका मुझे नहीं बताया क्योंकि वो गॉड को मानते थे। और फिर मुझे मैसी मिली जो जानती थी कि डीमन को कैसे बुलाते हैं। मतलब मैसी थी जिसने इनोसेंट लोगों को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो भी पावरफुल बन सके। और उन्होंने अपने बातों से ही ब्रांड डॉग को अपने तरफ खींच लिया था। मैसी कहती है मैं भी इस हॉस्टल में थी और मुझे यहाँ एक ब्लैक मैजिक बुक मिली जिसमें मैंने ये सब शुरू किया और फिर शायद आज हमारा सारा सेक्रीफाइस पूरा हो जाएगा तुम लोगों को बलि चढ़ाकर। उसके पास उसी बुक का एक पन्ना था जो क्लारा पढ़ रही थी। वो कहती है आज की रात आखिरी रात होगी और डीमन आ जाएगा। झूठ कहता है तुम लोगों में से बस एक को बलि चढ़ाना है, लेकिन हमें तुम तीनों को मारना होगा। रोज कहती है तुम लोग पागल हो, इन बच्चियों को जाने दो, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो डक कहता है यही तो बात है, हमें मासूम लोगों को ही बलि चढ़ानी है। झूठ रोज को हाथ लगाने की कोशिश करता है, तभी रोज अपने हाथ को छुड़ाकर उसे पंच करती है और नाइफ उठाने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उठा पाती। और फिर जूड को बहुत गुस्सा आता है और वो रोज को घसीटकर उसे घेरे में ले जाता है और डीमन का नाम लेकर मिस रोज को मार देता है वेरी बैडली तरीके से। वहाँ का माहौल शांत हो चुका था। जूड कहता है कहाँ है डीमन? मैसी कहती है तुमने देखा कि अभी लाइट ब्लिंक हुई थी और हमने सब कुछ बुक के हिसाब से ही किया है, हमने सभी के स्किन के टुकड़ों को भी रखा था। डॉग कहता है कहीं हमने ऐसे ही तो नहीं सबको खत्म कर दिया? मैसी कहती है नहीं, कुछ तो रह गया है। और वो वही बुक ढूंढने चली जाती है और जूड भी उसके साथ चला जाता है, लेकिन बेचारी रोज मारी जा चुकी थी। समंता बहुत डरी हुई थी और वो बाहर जाना चाहती थी। क्लारा डग से कहती है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम्हें कुछ और नहीं मैसी चाहिए, लेकिन तुम इनोसेंट को मारकर डीमन बुला रहे हो जो कभी नहीं हो पाएगा। ग्रांट कहता है नहीं, मैसी ने हर बार ब्लैक मैजिक को प्रूफ किया है और इस बार डीमन भी आएगा। डग कहता है सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई मैसी को चाहता है क्योंकि वही तो है इस रिचुअल का मेन हिस्सा और उसी ने उस बुक के बारे में बताया था, वही इस जगह को अच्छे से जानती है। यहाँ क्लारा उन्हें कंफ्यूज कर देती है। वो कहती है क्या लगता है तुम्हें मैसी इस वक्त क्या कर रही होगी? और तो वो दोनों साथ में ही क्यों गए? डग कहता है मुझे जुट से कोई मतलब नहीं है और न ही इस सब चीजों से, मैं बस मैसी को चाहता हूँ। वो ये भी कहता है मैं थक चुका हूँ, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। और तभी ग्रांट को कहता है इन पर ध्यान रखना, मैं आता हूँ। यहाँ हम इन दोनों को भी देखते हैं। वो लोग उस जगह पहुँच गए थे जहाँ वो बुक रखी हुई थी। मैसी को बुक मिल चुकी थी और वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी। क्लारा ग्रांट से कहती है तुम समंता को जाने दो, इसका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो कहती है मुझे पता है तुम इन लोगों में से अलग हो, तुम आर्मी में थे और फिर
फिर तुम रिटायर हो गए, इसी वजह से तुम्हें मिशन चाहिए और तुमने इन लोगों का साथ लिया। क्लारा उसके ईयर में विस्पर करके कहती है, हेल इज वेटिंग फॉर यू। यहाँ इन्हें भी यही सुनाई देता है, हेल इज वेटिंग फॉर यू, लेकिन वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्लारा कहती है, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, और वो डीमन की तरह हरकतें करने लगती है। ये देखकर ग्रांट डर जाता है। क्लारा की बॉडी पर कई सारे डीमंस के निशान थे। वो कहती है, समांथा को जाने दो। जूड भी मेसी से सभी पावर्स के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है, मुझे अपने आप में एक डीमन महसूस हो रहा है, और वो मेसी का गला दबाने लगता है। वो उसे मारते वक्त कुछ मंत्र भी बड़बड़ा रहा था। तभी मेसी उसी लोहे की चीज से हिट कर देती है और फिर जूड अपने होश में आ जाता है। उसी वक्त डग भी आ जाता है और मेसी बुक में रीड करती है कि शैतान को गिल्टी वाले लोगों का भी सेक्रीफाइस करना होगा, मतलब ऐसे इंसान की बलि देनी होगी जिसने बहुत पाप किए होंगे। यहाँ क्लारा भी ग्रांट की मदद से समांथा को यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है, तुम चली जाओ, लेकिन समांथा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्लारा कहती है, अगर तुम नहीं गई तो मारी जाओगी, और फिर वो अंदर चली जाती है। जूड वो हर जगह डीमन को बुला रहा था। वो कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ हो, और तुम्हें बुलाने के लिए हमने कई सारे लोगों को मारा है, तुम जल्दी आओ। समांथा भी बाहर निकल चुकी थी, और मेसी को भी ये पता चल गया था कि वो लोग यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि डीमन ने उन्हें यहाँ बुलाया है। डीमन तो कई सालों से यहाँ था, और वो कोई और नहीं बल्कि क्लारा ही डीमन थी, और वो पावरफुल मैजिक की वजह से ही स्टक हो चुकी थी। इसलिए उसे उन लोगों की जरूरत थी जो उसे यहाँ से निकाल सके। जूड भी काफी पागल हो चुका था, और वो अपने ही आप को नाइफ से कट करने लगता है और अपने आप को शैतान कहने लगता है। मेसी को बुक में क्लारा की फोटो दिखाई देती है, और वो तुरंत वहाँ से जाती है जहाँ पर फोटोज लगाई गई थी। वो देखती है कि हर फोटो में क्लारा थी। अब उसे भी पता चल गया था कि क्लारा ही डीमन है जो कई सालों से यहीं पर स्टक हो चुकी है, जो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। वो जूड से कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है, तुम लोग बेकी बेकी बातें मत करो, वो कैसे डीमन हो सकती है। और इसी की वजह से डक और जूड में बहस होने लगती है। जूड उसे मारने ही वाला था, लेकिन ग्रांट आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। ग्रांट को देखकर मेसी भागने लगती है, लेकिन क्लारा कहती है, तुम्हें सब पता चल गया है ना, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। समांथा भी भागते हुए सिक्योरिटी बूथ में पहुंच जाती है और वहाँ से पुलिस को कॉल करती है। कॉल करके सब कुछ बताती है। वो कहती है, मुझे मदद चाहिए, किलर्स हमारे स्कूल में है और उन्होंने टीचर को भी मार दिया है, और मेरी दोस्त क्लारा भी अंदर फंस चुकी है। ऑफिसर भी कहता है, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम बस अपने आप को सेफ रखो। यहाँ क्लारा ने भी सबको टेप से बांध रखा था। जूड कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं डीमन हूँ। लेकिन क्लारा भी कहती है, बेशक तुम डीमन हो, क्योंकि तुमने इनोसेंट लोगों को मारा है। वो कहती है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि मैं यहाँ कितने सालों से कैद हूँ, और मैंने इस रात का कितने सालों से वेट किया है। वो कहती है कि पहले के लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन मैं भी स्मार्ट थी। मैंने हमेशा से ही एक ही बॉडी में अपने कई सारे साल बिताए हैं। वो मेसी से कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम्हें वो बुक अपने आप मिली? नहीं, वो मेरी चाल थी, और तुम तब से मेरा ही काम कर रही थी। वो कहती है, मुझे आजाद होने के लिए गिल्टी वाला ब्लड चाहिए, और जो कि तुम लोगों से मिलेगा। मतलब अब वो उन लोगों को मारकर वहाँ से आजाद होने वाली थी। वो ग्रांट से कहकर मेसी के हेयर कट करवा देती है। उन सभी को कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना था। ग्रांट भी अपना हाथ काट कर उसे अपना ब्लड दे देता है। डक कहता है, मैं भी अपना ब्लड दूंगा, लेकिन क्लारा उसकी उंगलियां ही कट करवा देती है। ये काफी दर्दनाक था। अब बारी थी जूड की। वो कहता है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। क्लारा ग्रांट से कहकर जूड का कान ही कट करवा देती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। नाउ ही कैन फील द पेन ऑफ अदर पीपल। हम देखते हैं समांथा भी एक एक्स को उठाकर क्लारा को बचाने वापस आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्लारा डीमन है। क्लारा कहती है, अब दिन होने वाला है और मुझे सब कुछ खत्म करना होगा, और वो ग्रांट से कहकर पहले तो डक को मार देती है नाइफ से, और फिर जूड उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो तो पोजेस था। वो जूड को भी मार देता है। अब बारी थी मेसी की, लेकिन वो उससे कहती है, ग्रांट मुझे मत मारो, अब सिर्फ हम दो ही है, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और साथ में रहेंगे। क्लारा कहती है, उसकी बात मत सुनो, उसे मार दो, और फिर इसी चक्कर में वो खुद को ही मार देता है। अब बस मेसी बची थी। क्लारा उसे अपने हाथों से मारे तभी वहाँ समांथा आ जाती है और क्लारा से कहती है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। मेसी मौका देकर वहाँ से भागने लगती है। समांथा कहती है, तुम क्या कर रही हो? वो तो अपने पावर से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। समांथा कहती है, क्लारा रोक दो ये सब, तुम क्या कर रही हो? और वो उसे पकड़कर जोर से हिला देती है। क्लारा को गुस्सा आ चुका था, लेकिन वो खड़ी होकर मेसी के पास जाने लगती है। समांथा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन क्लारा को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। समांथा कहती है, मैं तुम्हारे लिए आई, मुझे लगा वो लोग तुम्हें मार देंगे। क्लारा कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है एक जगह फंसे रहना कैसा होता है। मैंने इस दिन का सालों से वेट किया है और तुम अब इसे बर्बाद कर रही हो। वो ये भी कहती है, तुम नहीं जानती, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी
तरह कितनी सारी समानता मिली है। समानता कहते हैं मुझे लगा हम दोस्त थे, लेकिन क्लारा कहते हैं नहीं, हम कभी दोस्त नहीं थे, तुम मेरी जगह रहो, तुम दोस्त और फैमिली सब कुछ भूल जाओगी यहाँ से निकलने के लिए। और फिर उसके चिल्लाने पर पूरा हॉस्टल हिलने लगता है। समानता कहते हैं मुझे तुम्हारी फिक्र है और अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने अंदर संभालो, हम साथ ही रहेंगे। ये सुनकर क्लारा थोड़ी खामोश हो जाती है और वो कहती है ठीक है, तो मुझे भी यहाँ से बाहर निकलने दो। और फिर डोर ओपन हो जाता है और मेसी बाहर निकलने वाली थी कि समानता अपने ही हाथों से मेसी को मार देती है। और फिर आफ्टर ईयर क्लारा उस जगह से बाहर निकल पाती है। वो कहती है आखिरकार तुम्हारी वजह से मैं यहाँ से आजाद हो पाई। और समानता भी कहती है हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। और फिर मूवी के लास्ट सीन में दोनों ही साथ कहीं चले जाते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।